जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से महाप्रभु की इस अमेजिंग लीलाओं की स्टडी क्लास में, चैतन्य मंगल क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पौगंड लीला महाप्रभु की चल रही है और पौगंड लीला में दामोदर पंडित और मुरारी गुप्त के बीच में चर्चा हुई है, आध्यात्मिक सत्य की चर्चा। और इसमें दामोदर पंडित और मुरारी गुप्त स्वयं ये चर्चा कर रहे हैं, कह रहे थे कि निम्न व्यक्ति मतलब बहुत छोटा, जो ऐसा सोचता है कि भक्त का शरीर सामान्य व्यक्तियों के शरीर के समान होता है, वह सत्य को नहीं जानता, नहीं समझ पाता, वह अपराधी है, अपराध करता है। तो सिर्फ ये सोच लेना कि ये नॉर्मल है, अपराध करेगा। तो इस श्लोक पर हमने क्लास को विराम दिया था और भगवान वो ये भी कह रहे थे कि परम भगवान अपनी देह तथा अपने भक्त की देह में कोई अंतर नहीं करते। वे भक्त के शरीर को अपना शरीर मानते हैं। तो कल इस पे खूब चर्चा हुई थी। ये भी कह रहे थे कि जब भक्त खाता है, वो सोता है, विश्राम करता है, भगवान आनंदित होते हैं। तो यहीं से हम आज आगे पढ़ेंगे। इन दोनों भक्तों की चर्चा सुनकर लोचन दास अब हर्षित होकर यह गीत गाते हैं। न आरे न हारे हाय हाय न हारे, मोरा प्राण द्विज चांद नय हाय। कभी नष्ट नहीं होता, उसका जीवन कभी नष्ट नहीं होता। गौर चंद्र मेरे प्राण हैं। सर्वजन सुन आर अपरूप कथा, यहाँ सुनीले घुचिबे अंतरेर व्यथा। एक अन्य दिन की अद्भुत कथा श्रवण कीजिए। जब आप इसे सुनेंगे तो आप सबके हृदय की समस्त पीड़ाएं व दुख नष्ट हो जाएंगे। लोचनदास ठाकुर एक भगवान का नया संवाद, एक नई कथा सुनाने वाले हैं और उससे पहले ही बता रहे हैं कि ये बड़ी अद्भुत कथा है, श्रवण कीजिए। अच्छा, श्रवण क्यों लिखा है, पठन क्यों नहीं लिखा? भाई किताब में तो लिखा है, किताब में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि पढ़ो, यही लिखोगे ना, पढ़ो। किताब में ये थोड़ी लिखोगे सुनो। दर्शकगण पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ऐसा भी तो लिख सकते थे। इनफैक्ट ऐसा ही लिखना चाहिए था। ऐसा किताब में आप क्या लिखोगे? मैं जो अब बताने जा रहा हूं इसको अब ध्यान से पढ़िए। लेकिन लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। बहुत गहरा रहस्य है।
लेकिन मुझे पता है आपको पता लग गया लोचन दास ने ऐसा क्यों लिखा कि ध्यान से सुनिए। सुनिए मतलब कान से। पर किताब को कान से कैसे सुने प्रभु? किताब को ऐसे कान पे लगा लें? किताब बोलती है? इसका अर्थ है वैष्णव जनों से सुनो। तो श्रवण कीजिए। और फिर बोल रहे थे जब आप इसे सुनोगे तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। क्या हमारे दुख दर्द हैं? प्रभु जी क्या छेड़ दिया आपने। अरे दुख दर्दों के बीच में ही तो जी रहा हूं। शारीरिक, मानसिक, काल्पिक, हर प्रकार का दुख है मुझे। सोचो एक व्यक्ति के जीवन में ये दुखालय में कहां कहां से दुख नहीं है। कुछ ऑफिस के दुख होंगे, हो ही नहीं सकता कि ना हो। जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस वाले दुख हैं, सर्विसमैन है उसको सर्विस वाले दुख हैं, कुछ तो वही दुख हैं। फिर वो घर आता है कि चल यार घर में तो सुख होगा। फिर घर के अपने दुख हैं, कभी ये खराब हो गया तो कभी वो खराब हो गया, कभी चीज खराब हो गई तो कभी किसी का मन खराब हो गया। फिर वो दुखों को संभालो। अगर घर में दुख ठीक है, ऑफिस भी चलो ठीक है, तो अंदर ही जो 6 पत्नियां दे गए भगवान ने, उनमें से किसी का दुख है। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही किसी से, ये सोचा था ये करेगा वो कर नहीं रहा उसका ये, तो भाई दुखों के तो जंजाल में बैठे हैं। हालत ये है कि इनसे समझौता कर लिया है कि नहीं, परिस्थिति से। ये अच्छी आदत है मनुष्य की। अब देखो जो पॉवर्टी रेखा के नीचे हैं वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। 10,000 रुपया महीने पे जिंदगी काटते हैं, 6,000 रुपये महीने पे भी पूरी जिंदगी काट लेते हैं। वो एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें भी एडजस्टमेंट कर लिया। नहीं सुख है, ठीक है। तो हम बहुत दुखी हैं, ये बात सच है। कोई झूठ बोल दे नहीं हम बहुत सुखी हैं। केवल भक्त ही सुखी है और कोई सुखी हो नहीं सकता। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में सुखी रहने का एक फॉर्मूला बताया था। एक ही फॉर्मूला है, इस संसार में सुखी रहने का और कोई फॉर्मूला है नहीं। भाई जिसने ये दुखालय बनाया वही फॉर्मूला दे सकता है, और कोई थोड़ी दे सकता है। हम लोग अपने शुष्क चिंतन से कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते खुश रहने का। जिसने बनाया है वही फॉर्मूला दे सकता है। पर यहां पर लोचनदास ठाकुर दे रहे हैं हमें। वो बता रहे हैं ये कथा सुन लो दुख खत्म हो जाएंगे दिल से। कथा में इतनी ताकत है। श्रवण में इतनी ताकत है। गुरुर आश्रम सर्व वेद तत्व जानी, घरे ते आइला जगन्नाथ द्विजमाणी। एक दिन ब्राह्मणों के रत्न श्री जगन्नाथ मिश्र अपने गुरु के आश्रम में वेदों का अध्ययन करने के उपरांत अपने घर वापस लौटे। देव निर्बंध तार ज्वर आइला देह,
विपरीत ज्वर देखी तरस उठे है। नीति से विवश होकर उनकी देह में ज्वर रूपी ज्वाला जलना प्रारंभ हो गई। जब उन्होंने देखा कि बुखार बहुत तेज हो गया है तो उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। शचिर कंदना अति व्याकुल देखिया, प्रबोध करे न प्रभु तत्व बुझाइया। यह देखकर अशांत शची रोने लगी। भगवान गौर ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य के विषय में बताकर सांत्वना दी। मरण सबार माता आछय निश्चय, ब्रह्मा रुद्र समुद्र पर्वत हिमालय, इंद्र वरुण अग्नि काले सर्वनाशे, मरण लागी अकेने पाई छतरा से। उन्होंने कहा, माता, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी, शिव जी, सागर, पर्वत, हिमालय, इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि सभी को समय आने पर मरना होगा। आप मृत्यु से क्यों डरती हैं? तोर बंधु गण यत आनह एखन, सब मिली कृष्ण नाम कराह स्मरण। हमारे समस्त मित्रों तथा सगे संबंधियों को एकत्रित करो। हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। बांधवेर कार्य मृत्यु काले सत्य जानी, स्मरण कराए प्रभु देव यदुमणि। मृत्यु के समय मित्रों, सगे संबंधियों का यह कर्तव्य है कि वे उस व्यक्ति को यदुओं के रत्न भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में सहायता करें। सुनिया कुटुंब बंधु जन सब आइला, प्रभु बाड़ी ते आसी मिश्र र बेड़ीला। ये वचन सुनकर सभी मित्रगण तथा संबंधी वहां आ गए। वह सभी भगवान गौर तथा जगन्नाथ मिश्र के चारों ओर एकत्रित हो गए। परिणत बुद्धियत बंधुगण दिल, काल प्रत्यसन्न देखी युक्ति करिल। मित्रों तथा सगे संबंधियों ने इस बात पर वाद विवाद किया कि क्या किया जाना चाहिए। यह देखकर कि समय निकट आ गया है, भगवान गौर ने उन सभी से बातचीत की। विश्वंभर बोले, मागो की कर विलंब, एक क्षण चाहियत इष्ट कुटुंब। भगवान विश्वंभर ने कहा, माता, विलंब क्यों हो रहा है? मैं इसी क्षण मित्रों तथा रिश्तेदारों के संग जाऊंगा। इह बोली माए पोए धारी नीला तारे, बांधवेर संग गेला जानवीर तारे। अपनी माता से यह वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ अपने पिता को गंगा नदी के तट पर ले गए। बापेर चरण धरी कांधे विश्वंभर, संबारिते नारे अश्रु गद गद स्वर। आमारे अड़िया बाप को था जाहि तुम्हें, बाप बोली यार डाक नाही दीवामी। भगवान विश्वंभर अपने पिता के चरण पकड़कर रोने लगे। उनके नेत्र अश्रुओं से पूरित हो गए। उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे पिताजी, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? मैं आपको अब कभी भी हे पिताजी कहकर नहीं पुकार सकूंगा। आज से मेरा मन मरुस्थल बन गया है। हे पिताजी, मैं अब कभी भी आपके चरणों के दर्शन नहीं कर सकूंगा। आज 10 दिशाएं एक विशाल रेगिस्तान बन गई हैं। जब ये सब दिशाएं ऐसे भयानक अंधकार से भर गई हैं जिसके चारों ओर देखना असंभव है, अब मैं पुनः कभी आपसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अब कभी दोबारा आपका हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। इन अमृत वचनों को सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने जवाब देने की तनिक भी शक्ति नहीं थी। अवरुद्ध आवाज में उन्होंने कहा, विश्वंभर सुनो, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताऊंगा।
मैं तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित करता हूं, कुछ समय पश्चात तुम मुझे भूल जाओगे। तत्पश्चात श्री जगन्नाथ मिश्र ने हरि हरि का उच्चारण किया तथा भगवान पर ध्यान लगाया। तब समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया। उन्होंने उनकी गर्दन में तुलसी की कंठी माला पहनाई। मित्रों तथा सगे संबंधियों ने उनको चारों ओर से घेर कर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। उनके चारों ओर भगवान हरि के पवित्र नामों का संकीर्तन हो रहा था। उसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र वैकुंठ चले गए। तो जगन्नाथ मिश्र ने शरीर त्याग किया। एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, ये सोचिए। एक भक्त का क्या कर्तव्य है, ये भी सोचिए। आसपास एकत्रित होकर कृष्ण का स्मरण कराने में सहायता करना, ये बहुत जरूरी है। आसपास एकत्रित होकर भौतिक बातें नहीं करना, आसपास एकत्रित होकर बेकार के डिस्कशंस नहीं करना। भक्तों का क्या काम है, भक्त क्यों एक साथ हुए हैं? भक्त लोग एक साथ क्यों रहते हैं, क्यों मिलते हैं, क्यों जुलते हैं? इसलिए कि कहीं भौतिक कार्य जब जीवन में पड़ेगा तो सहायता हो जाएगी। इसलिए काम आएंगे। ये भौतिक बुद्धि से हट जाओ भाई। काम तो आएंगे पर आध्यात्मिक। जब मिलो एक दूसरे की सहायता करो। किस में? आध्यात्मिक प्रगति में। फिर धीरे धीरे जब मित्रता होगी, संबंध बनेंगे तो हर चीज में काम आएंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है हमारा भगवान के प्रति स्मरण बढ़े। तो वैष्णव संघ का लाभ क्या है? वैष्णव संघ का लाभ है जब हमारी भक्ति बढ़े। अन्यथा वैष्णव संघ का क्या लाभ? तो सब लोग बैठ गए हैं और हरि नाम ले रहे हैं। और सोचिए कितनी सुंदर गति है। ये जबरदस्त मृत्यु है कि नहीं? ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। आसपास भक्त बैठे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, कानों में हरि नाम जा रहा है, स्मरण हो रहा है कृष्ण का, और स्मरण करते करते ये शरीर, ये देह त्याग हो। कई उदाहरण हैं। भीष्म, श्रील प्रभुपाद जी। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में, अंतिम समय में कैसे भक्तों से घिरे हैं, अपने शिष्यों से घिरे हैं। और वो शिष्य सब छोड़ छाड़ कर बैठे हैं वहीं। हमारे गुरु महाराज किस प्रकार अंतिम समय में भी सारे के सारे भक्तगण, अस्पताल के नीचे कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, तेज तेज जपा उच्चारण हो रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, ऐसी उच्च स्वर ध्वनि में जब ये कलेवर होता है, जब तो आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। तो प्रभु जी तो फिर जब मृत्यु आएगी तब कर लेंगे।
तो आपको पता है कब आएगी? पता है प्रभु जी जब आएगी ना तो हम भी ऐसा कर लेंगे, अभी हमें थोड़े मजे कर लेने दो। बैठे बैठे चले जाएंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या करोगे? तो इतनी प्रैक्टिस करनी होगी। एक तो वैष्णवों से घिरे रहना चाहिए व्यक्ति को, ये बात सच है। ये भक्त आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं, आप खुद नहीं जा सकते। अगर हम सोचे हम अपने बल से भगवत धाम चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ये वैष्णव संघ हमें भगवत धाम ले जाएगा, ये सच है। कई बार हम सोच लेते हैं नहीं हम तो एकांत भजनानंदी हो जाएंगे, भगवान हमारी सहायता करेंगे। अरे भगवान ने सहायता ही तो की है वैष्णव देकर, और कैसी सहायता करें वो? तो वैष्णवों के बीच में जगन्नाथ मिश्र अपनी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो रही है, सब कीर्तन कर रहे हैं। और सोचिए भगवान ले गए उनको गंगा के तट पर, अभी जीवित अवस्था में, अभी गए नहीं है, वहीं बातचीत भी हो रही है। गंगा से स्नान किया है, गंगा के तट पर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए कानों में हरिनाम की ध्वनि गूंज रही है, हृदय में कृष्ण का स्मरण हो रहा है, वैष्णव जन गा रहे हैं और व्यक्ति संसार से जा रहा है। सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ये मृत्यु कहाँ है? ये तो मृत्यु पर जीत है। ये मृत्यु थोड़ी है, आज के बाद मृत्यु नहीं होगी। सोचिए कितनी पावरफुल, दिस इज स्पिरिचुअली एनलाइवनिंग। भक्त लोग इतने कृपालु होते हैं, मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, इसलिए हर वक्त हरि स्मरण करना चाहिए। ऑफिस का काम कर रहे हो, कहीं कुछ भी कर, घर में झाड़ू लगा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, मन ही मन में चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में नहीं चल सकता, कहीं सिस्टम पे चलना दो। कोई लेक्चर चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है धीमी आवाज में, आपकी कॉन्शियसनेस बार बार अपलिफ्ट हो रही है। इतना समय नहीं है भौतिक चीज सुनने के लिए। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई लेक्चर सुन लीजिए, हरे कृष्णा कीर्तन सुन लीजिए, सुनते सुनते यार भगवान का स्मरण होता हुआ आ रहा है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो दोनों कानों पे नहीं, एक कान पे लगाइए, अगर दोनों, कि नहीं तो हॉर्न ही नहीं सुनाई देगा, पीछे कोई मार रहा है तो। नहीं लगा सकते तो तेज तेज गाते हुए आइए भगवान के नाम का कीर्तन, कोई श्लोक याद करते करते चलिए। भक्तों के जीवन में तो ये श्लोक बहुत बड़े अक्षय पात्र हैं, क्योंकि न श्लोक खत्म होते,
हमारी याद करने की क्षमता सीमित है। वो श्लोक याद करते रहिए मन ही मन, श्लोक याद करते रहो, सारा टाइम कॉन्शियसनेस भगवान की दिव्य वाणी में रहेगी। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि ये स्मरण श्रवण जरूरी है। हमारे में और संसार के लोगों में अदरवाइज अंतर क्या है? वो भी कुछ सोचते रहते हैं, हम भी सोचते रहेंगे अगर भौतिक चीजों को, तो हमारे में और उनमें क्या अंतर है? वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द डे। हमारी प्रिपरेशन चल रही है। इसलिए वैष्णव संबंध बड़े जरूरी हैं। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मिश्र पवित्र नामों के संकीर्तन में वैकुंठ धाम चले गए। जगन्नाथ मिश्र के जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। 2 मिनट चिंतन कीजिए। इतना सुनकर सच्ची में कुछ भय तो चला गया होगा। मृत्यु का कोई भय नहीं, अगर हम भगवान के संपर्क में हैं तो, अगर हमारी कॉन्शियसनेस ठीक है तो, और भक्त हमें स्नेह करते हैं तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपकी क्लास में आपने हमें ये बताया कि भक्ति का संग कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में आप ये बता रहे थे कि भक्ति में अगर हमें प्रगति करना है तो ये हमारी कंसिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। अगर हम भजन कीर्तन भी कर रहे हैं और हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। जिसको आपने एग्जाम्पल से समझाया, जैसे वो फॉरेन डिवोटी प्रभुपाद से मिलकर कह रहे थे कि अगर मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते अगर मर गया तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर सेवा करते करते भाव नहीं आ रहा है, स्मरण नहीं आ रहा, तब भी हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए भक्ति का संग बहुत आवश्यक है। अगर हम दूषित व्यक्ति का संग करते हैं तो हम भी दूषित हो जाएंगे। जैसे आप इसको जैसे बता रहे थे कि कालिया का संग यमुना माँ ने भी किया, वो भी जहरीला हो गया। हवा ने वो भी किया, वो भी जहरीला हो गया। तो कोई अगर द्विज स्तर पर भी है, ब्राह्मण भी है, वो भी गिर सकता है। तो इसमें से हमने यही सीखा कि सेवा के पीछे हमें मूड होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए और भक्ति का संग भी। और प्रभु जी ये बता रहे थे कि लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से श्रवण करना। तो इसका मतलब भी आप समझाए, इसी वैष्णव से हमें इसको श्रवण करना चाहिए। जब प्रभु जी आप पूछ रहे थे कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो मुझे पहला फट यह है कि लोचन दास ठाकुर को कैसे पता चला कि प्रभु जी इसको पढ़ेंगे हम सुन। तो इसके बाद आपने ये बताया कि आज के टाइम में सब दुखी है, सिर्फ भक्ति है जो वही सुखी रहते हैं। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि कौन
खुश रह सकें। और लोचन दास ठाकुर भी हमें यही कह रहे हैं कि श्रवण करेंगे तो हम खुश रहें। और आपने ये बताया कि आसपास एकत्रित होके हमें भौतिक बातें नहीं करना चाहिए, जब भी मिले तो हमें आध्यात्मिक बातें करना चाहिए। वैष्णव संघ का लाभ तभी हमें मिलेगा। और अंतकाल में भी यही होता है, जब भक्त साथ होते हैं तो हरि नाम करते हैं, इससे भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। हमें नहीं पता है कि हमें मृत्यु कब आ जाएगा, इसलिए हमें भक्त से घिरा होना चाहिए। अकेले में भगवत धाम हम जा नहीं सकते। अगर हम भक्त के संग में हैं तो मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास है। सभी भक्तों की धन्यवाद मेरे प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। थैंक यू।